कि जिन 4 दशकों से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को भुना रही थी, भगवान राम को इन्होंने पेटेंट कर लिया था और ये हम राम को लाए हैं, यही तो लाए थे राम को। उससे पहले तो राम थे नहीं, राम तो 2014 में ही आए। उससे पहले तो हम लोग जो है वो कहीं दूसरे देश के राम को देखते थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, लोगों की आस्था का एक प्रतीक बना, लेकिन पता क्या चला कि वहां पर धांधली हो रही है, घोटाला हो रहा है, चंदे की चोरी की जा रही है, उस पर डकैती डाली जा रही है। और ये कौन डाल रहा है? कोई बाहर से आए हुए पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, ईरानी नहीं है ये, बल्कि वहीं काम करने वाले जिम्मेदार लोग हैं जो वहां पर डकैती डाल रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं, उन पर कोई काबू पाने वाला नहीं। एसआईटी का गठन कर दिया गया, वो चंपत राय जी के पास जा रही है और उनसे जानकारियां जुटा रही है। अरे भाई, उनसे सवाल सख्ती से क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? और एफआईआर अभी तक किसी भी मामले में, किसी भी चीज को लेकर क्यों नहीं दर्ज की गई है? लोग तो बहुत सामने आए हैं, वो टिन्नू से लेकर और तमाम लोग हैं। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। शिकायतें भी की जा रही, बावजूद इसके शिकायत पर जो है संज्ञान लेकर एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है पुलिस की तरफ से। तो क्या लखनऊ से कोई ऐसा आदेश है कि इस मामले को कानूनी ना बनाए? है ना, मतलब तमाम चीजें चल रही हैं। और अखिलेश यादव ने जो कहा वो सच साबित होता हुआ जब दिख रहा है, तो क्या तमाम लोग जो सवाल उठा रहे थे अखिलेश यादव पर या उनकी बेटी को टारगेट कर रहे थे, क्या वो माफी मांगेंगे? बड़ा सवाल है। केपी मलिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब तो सर हिमांशु एक जी तरफ लग रहा अब तो हिमांशु जी कुछ दर्शकों को लग रहा होगा कि ये जो टिन्नू पिन्नू है, खाली लाखों की चोरी नहीं है, चोरी करोड़ों में पहुंच गई है। और आज तो खबर ये आ गई है कि टिन्नू जी बोरा लेके घर जाते थे और बोरे में कुछ जो सोने की छड़ें, चांदी की छड़ें थी वो भी जा रही थी। ये भी खुल के आ गई है बात जी। अच्छा सर, अखिलेश यादव ने पहले आरोप लगाया, तब उनको हवा में ले लिया गया कि अखिलेश यादव वो तो कभी गए नहीं राम मंदिर और चंदा भी नहीं दिया और वो कैसे सवाल उठा सकते हैं। और जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से 200 करोड़ रुपए तक की जो है बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो तमाम धातुएं थी और उनसे बने हुए जो चीजें थी उनके गायब होने की खबरें आ रही हैं, ये तो मामला जो है मतलब हिंदू धर्म में ठप जो एक होता है ना बदनाम करना, बदनुमा धब्बे जैसा, वो साबित होने वाला है क्या राम मंदिर का ये जो पूरा कांड है? केपी सर। नहीं, देखिए हिमांशु, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मंदिर में, भगवान में हमारी आस्था है और आस्था में हम अपनी हैसियत के अनुसार सहयोग करते हैं। सबने अपने अपने आस्था के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक दान दिया है। जितनी उसकी आस्था है उस हिसाब से उसने दान दिया है। एक रिक्शे वाले ने भी दिया है, एक दुकानदार ने भी दिया है, एक व्यापारी ने भी दिया है, एक किसान ने भी दिया है। अब किसान के पास पैसा नहीं है तो उसने एक बोरी गेहूं दे दिया, जिसकी जो आस्था उसने दे दिया। शिला दी है लोगों ने, जिनकी जो ताकतवर थे उन्होंने सोने की शिला दे दी, जो थोड़े कम थे उन्होंने चांदी की शिला दे दी, जो गरीब आदमी है उसने मिट्टी की शिला दे दी, पत्थर की शिला दे दी। ये अपनी आस्था है। क्यों दे दी? कि वो ये मानते हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और जब कभी 200, 500, 1000 साल के बाद कभी मेरी भी पुश्तें आएंगी आगे, वो भी जिक्र करेंगी कि हमारे दादाजी ने भी इसमें सहयोग किया था और हमारे दादाजी के सहयोग से ये मंदिर बना हुआ है। इस तरह की भावना लेके लोगों ने चंदा दिया। मैं कई सारे ऐसे अपने दोस्त व्यापारियों को जानता हूं जिन्होंने इस दौरान, जो अभी 2 साल 4 साल पहले जब मंदिर में तेजी से काम चल रहा था, तो उन्होंने लाखों रुपए दिए, रसीदें कटवाई, कुछ बिना रसीदे। इसमें एक और बड़ी बात होती है कि ज्यादातर लोग गुप्त दान करते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई हम दान कर रहे हैं, ये किसी को पता ना लगे, तो कई लोग रसीद वसीद और इस तरह की चीजें नहीं लेते। तो वो इस तरह का जो चंदा है, जो इस तरह का पैसा है, इस तरह का सोना है, इस तरह का चांदी है, दूसरी चीजें हैं, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और वो पार कर दी गई हैं। आज तो ये सबसे बड़ी खबर है कि आप अगर आकलन करेंगे
कि 89 से लेके जब शिला पूजन हुआ था, और शिला पूजन के दौरान अभी कल हम प्रेस क्लब में थे, वहां चर्चा हो रही थी। वहां कई पत्रकारों ने बताया कि एक हमारे दोस्त हैं, सिंधी समाज के हैं वो, उन्होंने ये कहा कि मुंबई से और दिल्ली से सिंधी समाज के लोगों ने क्विंटलों चांदी की शिलाएं दी थी, क्विंटल के हिसाब से दी थी, आप सोचिए। तो वो शिलाएं कहाँ हैं? पता चला वो भी गायब हो चुकी। उन्होंने ही बताया कि बाद में हमने पता किया तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है और वो भी गायब हैं। तो इस तरह की चीजें निकल के आ रही। अब आप देखिए, जो आस्था का केंद्र है, और ये किसी भी मुद्दे पे अगर कोई विपक्ष बोलता है, कोई आलोचक बोलता है, कोई विरोधी बोलता है, तो उसके पीछे एक ट्रोल आर्मी लग जाती है, अंधभक्त लग जाते हैं। आप देखिए इस मामले में भी अखिलेश के ऊपर किस तरह से लोग चढ़ गए थे जब उन्होंने ये खुलासा किया। आज भी हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी कई मैंने मैसेज पढ़े कि कई ऐसे लोगों के मैसेज आए कि तुमने तो चंदा दिया ही नहीं, तुम क्यों बकवास कर रहे हो। मतलब उसके पास हमारा रिकॉर्ड है कि हमने चंदा दिया कि नहीं दिया। ऐसे मूर्खों को कुछ पता ही नहीं है और वो भी बकवास कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी ये घटना है, और दुर्भाग्य देखिए कि आज तक एफआईआर नहीं हुई। एसआईटी बनी है, जो प्रेशर अभी बना हुआ है, जो अभी सारी चीजें चल रही है, इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए एसआईटी बना दी गई। आप मुझे बताइए, जो जिम्मेदार हैं, जो मुख्य रूप से जिनके नाम आ रहे हैं, अगर वो अपने पदों पर बैठे हुए हैं तो क्या करेगी एसआईटी? कौन है एसआईटी में? और एसआईटी के लोग ये कहां जुड़े हुए हैं? इनका कंट्रोल किसके हाथ में है? इनके बॉसेस कौन है? तो ये क्या रिपोर्ट देगी एसआई? हम इससे क्या जो है उम्मीद लगा सकते हैं? और सर बड़े दूसरी मजेदार बात, बात यह है कि जो भी एसआईटी जांच कर रही है, चंपत राय क्योंकि शक के घेरे में है, संदेह के घेरे में है, तो इंटेरोगेशन होना चाहिए ना पूरा, मतलब सही तरीके से पूछताछ होनी चाहिए, सख्ती से होनी चाहिए। लेकिन खबरें तो छप रही हैं कि जानकारी लेने के लिए चंपत राय से पहुंची है एसआईटी। जानकारी लेने के लिए मतलब इतना बड़ा घपला घोटाला हो गया और पैसे मिल रहे हैं, सबूत आ रहे हैं, और अभी तक जानकारी ली जा रही है। ये तो बड़ा गजब का सर एक सिनेरियो चल रहा है। अभी कोई आम आदमी होता तो अब तक तो वो जेल में होता, उसको उल्टा लटका के टांग दिया होता योगी सरकार ने। देखिए हिमांशु, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ये जिस प्रकार से देश में चल रहा है, ये खाली मंदिर का मुद्दा नहीं है। बहुत सारे मुद्दों में लोकतंत्र का भी मजाक बन रहा है, मंदिर का भी मजाक बन रहा है, आस्था का भी मजाक बन रहा है। इन्होंने हर चीज का मजाक बना कर रख दिया है। आप ये देखिए कि जिस मंदिर की हम बात करते थे, मैं लगातार आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, बाकी जगह भी कहता हूं, कि जिन 4 दशकों से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को भुना रही थी, भगवान राम को इन्होंने पेटेंट कर लिया था, और ये हम राम को लाए हैं, यही तो लाए थे राम को। उससे पहले तो राम थे नहीं, राम तो 2014 में ही आए। उससे पहले तो हम लोग जो है वो कहीं दूसरे देश के राम को देखते थे। आप ये देखिए, कई जो जानकार लोग हैं, मैं तो कोई बहुत हिंदू धर्म का या किसी विशेष धर्म का जानकार नहीं हूं, लेकिन जो शंकराचार्य हैं, दूसरे विद्वान लोग हैं, साधु संत हैं, उनका कहना यह है कि जो मूर्ति वहां पे लगाई गई है और उनमें बिल्कुल श्याम वर्ण में भगवान राम को दिखाया गया है, ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिलती। भगवान राम का दरबार जब देखा जाता है, उसमें बड़े सौम्य, बड़े भव्य भगवान राम दिखते हैं। एकाएक ये मूर्ति बना देना, ये मूर्ति कहां से आई, ये क्यों बनी? जब उद्घाटन हो रहा है तो उसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं, कहाँ हमारे संत समाज के लोग हैं, कहाँ शंकराचार्य हैं? तो ये मजाक कोई नया नहीं बना हुआ है, और ये कोई चोरी इसमें चल रही है, कोई ऐसा इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनके लिए तो हर चीज मजाक बनी हुई है, हर चीज खेल बनी हुई है, और ये हर हर चीजों से खेल रहे हैं। ये लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, ये बच्चों के एग्जाम के उससे खेल रहे हैं, जो उनका एग्जाम देने में उनकी भावना है, उनका जो मेहनत है, उससे खेल रहे हैं। ये नेताओं से, ये पार्टियों से खेल रहे हैं। आप देखिए कितना मजाक हुआ है। ये ममता बनर्जी की पार्टी टूट के अगर अलग दल बनती तो हमें समझ में आता, उसको एक शेल पार्टी में जोड़ दिया गया। हम सुनते थे पहले के व्यापारी पूंजीपति लोग जो है अपना टैक्स बचाने के लिए कई शेल कंपनियां बना लेते हैं, इन्होंने तो शेल पार्टियां बना रखी हैं, उसमें उनको ले आए। तो इनका मुकाबला कोई कैसे अखिलेश यादव जैसा आदमी करेगा?
अखिलेश यादव ने खुलासा अगर किया है तो उसी के ऊपर चढ़ जाओ और आज तक एफआईआर ना करो। अखिलेश यादव क्या करेंगे? उनके विधायक विधानसभा में हंगामा काट देंगे, उनके सांसद लोकसभा में हंगामा काट लेंगे। इससे ज्यादा क्या होगा? इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो उल्टा यही कहेंगे इनके स्पीकर, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, कि विपक्ष जो है हाउस को नहीं चलने दे रहा, हाउस इज एडजन। इनका क्या लग रहा है? हाउस नहीं चलेगा 2-4 दिन। तो इनको आप कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हिमांशु, मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र जिस तरह से रो रहा है और लोकतंत्र ये देख रहा है कि ये मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है। आप देखिए कि उधर मजाक बन रहा है सियासी दल का, इधर इधर मजाक बन रहा है भगवान का। हमारी न्याय व्यवस्था गोल्फ और जो है बैडमिंटन खेल रही है, पत्रकार राग दरबारी कर रहे हैं, सारे मीडिया गोदी में बैठे हुए हैं। तो देश में चल क्या रहा है और ये कब तक चलेगा? इसका कोई अंत है क्या? इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। तो बहुत ही गंभीर मोड़ पे हम लोग खड़े हुए हैं। और आज देखिए सारे अंधभक्त, सारे गोदी मीडिया, सब लोग जो है टेबल के नीचे घुसे हुए हैं। आज कोई नहीं बोल रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा भाई। ये कोई अखिलेश की बपौती थोड़ी है राम मंदिर। अखिलेश का एजेंडा थोड़ी है ये तो उनको भक्तों को आना चाहिए कि भाई आप राम मंदिर में चोरी कैसे कर सकते हैं। मतलब आप चोरी में भी उनके साथ खड़े हैं, उनको मौन सहमति दे रहे हैं। और यहाँ तो ये बीजेपी के हद एक है। मंत्री हैं सर, वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इतना बड़ा मुद्दा खोल के सामने रख दिया, हिंदू धर्म का की जो आस्था है उसका मजाक बनाया जा रहा है या फिर कहिए उसको लूटा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, ये बात सामने आ गई। और वहां मंत्री जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं विपक्ष के नेता होने के नाते। विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारी है कि चंपत राय को पकड़ के जेल में बंद कर दें? वो क्या करें? वो क्या कर सकते हैं? देखिए हिमांशु, मंत्री जी ठीक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बनती है कि वो सड़कों पे उतरे, तोड़फोड़ करें। दूसरा, मंत्री जी इतने काबिल हैं इसीलिए तो मंत्री हैं वो। अगर अखिलेश यादव इतने काबिल होते इनके जितने हैं तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते। तो ये कहीं काबिल व्यक्ति हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य के मंत्री हो, केंद्र के मंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मंत्री हो, इतने काबिल मंत्री किसी और पार्टी में हमने देखे नहीं है। आपने देखा, और इनके तुरंत बाहर आके ये बयान देते हैं और इनके बयानों में वजन होता है। क्योंकि आपने देखा था कि जो मजदूर और कुछ श्रमिक वर्ग के लोग नोएडा में सड़कों पे आ गए थे तो उन्होंने कहा था इसके तार तुरंत उन्होंने पाकिस्तान से जोड़ दिए थे। अनिल राजभर कहीं ने। ये ना हो, कहीं ये ना हो कि ये मंत्री जो है थोड़े दिन में ये कह लेंगे जो चोरी हो रही है अयोध्या मंदिर में इसके पीछे भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी है। ये भी कह सकते हैं। ये इनको क्या रोक नेहा लेंगे सिंह आप? राठौर ने तो कहा ना सर, नेहा सिंह राठौर को हाँ, ये लोग टारगेट करते हैं, वो तो कह रही हैं कि इसमें कोई पाकिस्तानी जासूस लगता है हाँ, जिसने ऐसा हाँ, किया है। हाँ, हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये देखिए, ये तो अंधभक्त हैं, मंदबुद्धि लोग हैं ये। इसीलिए इनको मंत्री बनाया गया है कि इस तरह के बयान दें। कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, कोई भी जिसकी आस्था भगवान में है, मंदिर में है, वो इस तरह की बात नहीं करेगा। आज देखिए जो बजरंग दल के वो फैजाबाद वाले जो बजरंग दल के अध्यक्ष थे, बड़े आहत हैं और आहत होकर उन्होंने कई बयान दिए, विनय कटियार जी ने। और बाद में जब उनकी चूड़ी कसी गई तो वो भी बदल गए। तो आहत तो हैं कई लोग, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। आहत भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, आरएसएस के जो पुराने लोग हैं, वो बहुत आहत हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनको पता है अगर बोलेंगे तो सोटा और बाकी चीजें उनके ऊपर भी चल जाएंगी, इसलिए वो मौन धारण किए हुए हैं। बोलने वाले लोग थोड़े बहुत विपक्ष के हैं, संजय सिंह जैसे लोग वहां उठा रहे हैं दिल्ली में, और अखिलेश यादव यूपी में उठा रहे हैं। बाकी हम और आप जैसे लोग यहाँ टीवी पे बकबक करते रहते हैं, इसके अलावा कौन बोल रहा है? सब मजे में है। यहाँ तो जनता मजा ले रही है। बोल के परेशान, वो कई लोगों के दिमाग में इस तरह की चीजें आ गई हैं कि हम सच बोल के भी और हम इस तरह की बात करके भी क्यों लोगों को अपना दुश्मन बनाएं, हम क्यों नजरों में आए, हम अपना काम करें। क्योंकि कई लोग क्या है कि दोनों तरफ ढपली बजा रहे हैं। अभी दिबांग एक पत्रकार हैं, पुराने हैं,
उन्होंने अपना अलग से एक चैनल, यूट्यूब चैनल बताया है, और सबसे पहले बधाई उनको जो है चित्रा त्रिपाठी जी दे रही है। देखिए, क्योंकि हो सकता है कि चित्रा त्रिपाठी जी भी अलग दुकान खोल ले कल को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ यहाँ पे ये लोग हाथ रखते हैं, कब कहाँ पलटी मारनी पड़ जाए। तो इस तरह के लोगों की कमी नहीं है। आप देखिए कि ममता बनर्जी की पार्टी में कल क्या उनके नेता कह रहे थे, और 2 दिन में पलट के क्या कहने लगे। तो इन लोगों का कोई अस्तित्व है नहीं। चड्ढा जी हैं, वो आम आदमी पार्टी में थे, वो किस प्रकार से गरियाते थे भारतीय जनता पार्टी को, जैसे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत विज्ञान के दाता हैं ये। अब क्या हुआ, इनको पलटी कैसे और इन्होंने नहीं, हमारी मजेदार बात ये है सर, मजेदार बात ये है कि वो जब आम आदमी पार्टी में थे तो संसद में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी इस चीज में काम करे, मतलब वो समोसे से लेकर एयरपोर्ट तक जो है सब कुछ बताते थे। अब इतना बड़ा पेपर लीक का कांड हो गया, इतना बड़ा राम मंदिर का मुद्दा हो गया, एक फूटी कौड़ी जो है उनके मुंह से नहीं निकली। महिलाओं के मुद्दे पर जो स्वाति मालीवाल जो चीखा करती थी, अब वो शांत हो गई। अब महिलाओं को सारा हक मिल गया है, 50% आरक्षण मिल गया है, मुझे लग रहा है। मतलब ये सब लोग ऐसे पलटी मारते हैं सर, इनकी मतलब आदमी देख थोड़ी तो शर्म रखे, आंखों का पानी ही मर गया इन लोगों के। नहीं, देखिए, पानी तो इनमें था ही नहीं कि मरेगा कहां से। बात यह है कि कपिल मिश्रा का जिक्र क्यों नहीं आप कर रहे हैं, जो विधानसभा में उन्होंने बखिया उधेड़ी थी बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी की, और आज वो हम्म। दिल्ली में मंत्री बन के घूम रहे हैं लाल बत्ती लगा के। और जो 3 विशेष मंत्री हैं उनमें से वो एक है। मुख्यमंत्री हम्म। के बाद अगर सबसे पावरफुल मंत्री है कोई, वो कपिल मिश्रा है। तो यहाँ तो यही हम्म। होता है, भाई यही लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, चाहे टीएमसी के लोग हों। शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे थे अभी तक भाजपा में आने से पहले? हेमंत हम्म। शर्मा क्या कर रहे थे आसाम में भाजपा में आने से पहले? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कर रहे थे भाजपा में आने से पहले? वो भी तो हाउस में खड़े होकर बोलते थे। तो ये सब पलटी मार लोग हैं, और ये तुरंत बदल जाते हैं। पत्रकारों की क्या कमी है ऐसे? आप पत्रकारों के निकाल लीजिए, वीडियो निकाल लीजिए टीवी पत्रकारों के 2014 से पहले के। देखिए किस प्रकार से खिंचाई वो जो है करते हम्म। थे भारतीय जनता पार्टी की, जब कांग्रेस की हम्म। सरकार थी। ऐसा थोड़ी है कि चाटुकार इधर ही है उधर नहीं थे, उधर भी थे चाटुकार। कांग्रेस के जमाने में जो चाटुकार थे, अगर आप उनकी लिस्ट निकालेंगे तो उनमें से 80% चाटुकार जो भाजपा के चाटुकार बने हुए हैं। तो और कल को बिल्कुल अगर सही बात। गलती से सरकार बदल जाए तो वो उनकी, आज देखिए लोगों का कोई दीन ईमान बचा नहीं है, कोई आत्मसम्मान बचा नहीं है। जूते चाटने को, राग दरबारी करने को पत्रकार भी तैयार है, और उनकी बड़ी संख्या आप देख रहे हैं। तो हम्म। देश में जिस प्रकार से, लेकिन हमें ये लग रहा है कि हमें बड़ा कई बार अपने आप पे भी आत्मग्लानि होती है कि हम ऐसे पेशे में हैं कि इस पेशे का, आज देखिए मैं एक वीडियो देख रहा था, राजस्थान के शायद जयपुर की घटना है। वहां एक विशेष चैनल, जो मानते हैं कि 2-3 प्रमुख चैनल हैं, उनमें से एक की टीम को वहां धकिया रहे थे लोग, और जूते मारने तैयार करे थे, उनके कैमरे तोड़ने को तैयार कर रहे थे, इस तरह से आपको बेइज्जती कर रहे थे। ये हम यहाँ पहुंच गए। और हम हम्म। याद करते हैं, अगर हम अपना 10 साल 20 साल पुराना कैरियर याद करें, कि जब हम लोग कहीं जाते थे लोग स्वागत करते थे। वो कहते थे भाई ये पत्रकार है, बाहर दूर से आए हैं, इनको पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। इतना सम्मान लोग करते थे। तो लेकिन सर आज हम ये कहाँ आ मैं गए? मुझे लगता है कि जो कुछ भी स्टूडियो में बैठकर जिस तरह की चाटुकारिता कुछ लोग करते हैं, चंद लोग करते हैं, पूरी जो उनकी टीम है वो उसका भुगतान करती है। जो ग्राउंड पे जा रहे हैं, जो असल में काम करते हैं ग्राउंड पर जाकर, जिनकी इस चाटुकारिता में संलिप्तता जो है वो ना के बराबर है, भुगतान तो वो लोग कर रहे हैं ना। तो देश की जनता भुगत रही है इन लोगों के उस पे, और जो सहयोगी काम कर रहे हैं वो ग्राउंड पर भुगत रहे हैं। ये बड़े बड़े लोग तो इधर से उधर फ्लिप कर देते हैं ना सर, इधर वाले उधर वाले चैनल में चले गए, उधर वाले इधर चैनल में चले गए, और पाठशालाएं खोलकर बैठे हुए हैं। उस पाठशाला से किसको फायदा हो रहा है ये कोई पूछने वाला नहीं। नहीं, देखिए इसमें तो हिमांशु क्या होता है कि जो ऊपर के, चाहे वो मालिकान हो, चाहे वो बड़े बड़े संपादक हो, चाहे मार्केटिंग वाले हो, चाहे दलाली करने वाले लोग हों, वो तो करते ही हैं। वो तो पब्लिक के बीच में जाते ही नहीं। अगर पब्लिक के बीच में जाएंगे तो उनको तो कमांडो मिले हुए हैं 5-5। अगर हम्म। आप किसी भी इतने बड़े किसी पत्रकार की बात करेंगे जो तथाकथित पत्रकार हैं, उनको सिक्योरिटी मिली है भाई। हम्म। हमारी समझ में नहीं आता कि पत्रकार को सिक्योरिटी का क्या मतलब है। पत्रकार को क्यों सिक्योरिटी मिली हुई है? मैं आपको वाजपेयी गवर्नमेंट के जमाने में बताऊं, जो पंजाब केसरी के मालिक थे उनको मिले हुए थे कमांडो, उनको सिक्योरिटी हम्म। मिली हुई थी।
उनको इसलिए मिली हुई थी क्योंकि पंजाब केसरी पंजाब का अखबार है और वहां पे जिस प्रकार से वो आतंकवाद उस समय चल रहा था और उनको खतरा था और उनके परिवार के या उनके किसी व्यक्ति को गोली भी मारी गई थी, इस वजह से उनको सिक्योरिटी दी गई थी। ये उनका कारण था। आज के पत्रकार जो स्टूडियो में बोल रहे हैं, उनको किससे बचने के लिए सिक्योरिटी दी गई? पब्लिक ना धो दे इन्हें। भाई इसीलिए पब्लिक सर, तो धो ही रही है ना। आपने देखा कई जो महिलाएं पत्रकार हैं, जब वो हेलीकॉप्टर लेके इधर-उधर उतारती थी तो क्या स्थिति होती थी उनकी, तो उनको सिक्योरिटी इसीलिए दी गई कि पब्लिक ना पेल दे इनको। तो अगर आप पब्लिक के निशाने पे हैं, तो क्या पत्रकारिता आप कर रहे हैं? आपके ज़हन में नहीं आती ये बात? तो इसलिए देखिए देश में जिस प्रकार से मजाक चल रहा है और जिस प्रकार से आज लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है और सारी संस्थाएं जो हैं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो दूसरी एजेंसियां हो, सब जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं, ये दुर्भाग्य है देश का, मुझे लगता है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो वो बहुत ही विकट परिस्थितियां आप देश में देख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं जॉइन बटन पर क्लिक करके। बहुत-बहुत धन्यवाद।